लेकिन इस्लाम की जो टीचिंग है, इतनी गंदी टीचिंग मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी रिलीजन में मिलेगी। बट हमें भी तो नहीं बताया जाता ना ये सब तो आप बता इसी रहे वजह हो। से तो हम मार्केट में आए ना सबिया जी, वो बताने के लिए तो आए हैं और रेफरेंसेस के साथ बता रहे। कुछ भी चीज ऐसी नहीं हम बताते इधर जो विदाउट रेफरेंस हो, सब स्क्रीन पे रख के कोई भी जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों, मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। आज की लाइव स्ट्रीम सचमुच लाजवाब है और दुर्लभ भी, क्योंकि इस तरह की डिबेट रोज रोज देखने को नहीं मिलती है। आप देखेंगे इस तरीके की क्वालिटी डिबेट कैसे पूरी दुनिया के मोमिनों की सोच को झंझोर रही है। कैसे, आइए वो देखते हैं। हेलो, जी सबिया जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। साहिल भाई, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। पहले लास्ट उस स्ट्रीम के लिए सॉरी, मेरी तरफ से दिल से मैं सॉरी बोलती हूँ। मैंने बाद में सुना तो मुझे अरे लगा मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था, थोड़ा सोच के बोलना चाहिए था। कोई नहीं, कोई नहीं। रियली अप्रिशिएट कि आप क्या कहते हैं उसको, नादिम है इस बात पे। कोई मुश्किल नहीं, अगर हमारी भी कोई जो आपने दिखाया था पहली बार देखा था वो सब, इसलिए थोड़ा गुस्सा आ गया था कि मुझे लगा आप ऐसे ही एवं ही बता रहे हो। लेकिन फिर मैंने खुद भी देखा तो मुझे लगा कि हाँ, सच में सेम था। मिला था ना, वही जो हमने बताया सारी चीजें हैं ना वैसी की वैसी। जी, लेकिन एक बात है ना, आप सच बोलते हो बट आपके बोलने का तरीका बहुत बुरा होता है कि सामने वाला बंदा नहीं, बेचारा बिखर के कभी टूट कभी क्या होता है ना सविया जी, देखो कभी कभी क्या होता है ना, आप कोई बीमारी के साथ हॉस्पिटल में जाती है ना, तो जी। डॉक्टर को कड़वी दवा देनी पड़ती है ना। पेशेंट पेशेंट पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके की दवा, किस तरीके की इंजेक्शन दी जाए। अभी आपको अगर कुत्ता काट ले तो उसमें आप बोलोगे नॉर्मल एक इंजेक्शन दो, तो ऐसा नहीं होता ना, आपको 14 इंजेक्शन या अभी कम हो के जो भी 7 या 3 इंजेक्शन हो गए वो तो देने ही पड़ेंगे। तो जी। बहुत से बार डिपेंड करता है कि हमसे कौन बात करने आ रहा है, कहां तक वो समझना चाहता है। क्या पर्सनल एग्जाम्पल उनको दिया जाए तो उनके दिल में लगेगा कि हाँ यार ये तो बुरा काम है, बुरा किया। तो डिपेंड करता है, उस हिसाब से हमको बोलना पड़ता है, वरना हमारी कोई मंशा नहीं है किसी का दिल दुखाने की। देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस ये पता करना था आपसे कि फिर क्या है, अगर अल्लाह ताला नहीं है तो क्या है। आपने उल्टा उधर से, खैर छोड़ो वो सब बातें। अब मुझे ये बताओ कि मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ वो सब देख के, अब हम क्या अभी करें? देखो सविया जी, अभी मैंने, हालांकि आप लोगों ने उस दिन टोटली एकदम गलत कॉन्सेप्ट बताया था, उसके बावजूद भी हम आपके एग्जाम्पल के हिसाब से हम चल जी। रहे थे कि ठीक है चलो, आप जिस तरीके से स्लेवरी को बताने की कोशिश कर रहे हो वो भी सही नहीं है, जी। वैसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कॉन्सेप्ट सीधा सा ये था इस्लाम का, ये है कि आप अटैक करते हो, जंग में जाते हो, आप वहां से मर्दों को मारते हो, आप जी। औरतों को कैप्चर करते हो, उसको लॉन्डी बनाते हो, उसी को राइट हैंड पोजेस बोलते हैं। मिल्के यमीन, उसका मतलब ही ये है कि आप मास्टर है उसके, आपकी वो जी। प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी होती है उसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। हाँ, थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन रसूलुल्लाह ने बताए हैं और हम लोग उसका डिनाई नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी किसी इंसान को प्रॉपर्टी समझना, स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना। अभी मैंने आपको बुखारी के 2229 भाई को बताई आपसे जो पहले आए थे, साफ साफ लिखा हुआ है क्या करते थे ये लोग, और ये तारीख तबरी का हवाला खुद रसूलुल्लाह का बताया है कि वो तो उन्होंने बेच के उससे घोड़े और असलाह खरीदा, है ना। जी। तो जी। आप खुद सोचो कि बीइंग अ वुमन, एक खुद फीमेल होकर आप इन चीजों को डिफेंड कैसे कर सकती है? इट्स सो सैड। ये दुख की बात हो जाती है हमारे लिए। देखो सविया, मुझे इस बात से नहीं फर्क पड़ता खुदा है नहीं है, मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आपको कोई दूसरा खुदा जो है या कुछ दूसरा रिलीजन आइडियोलॉजी सही लग रहा है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस्लाम की जो टीचिंग है, इतनी गंदी टीचिंग मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी रिलीजन में मिलेगी। बट हमें भी तो नहीं बताया जाता ना ये सब तो आप बता इसी रहे वजह हो। से तो हम मार्केट में आए ना सबिया जी, वो बताने के लिए तो आए हैं और रेफरेंसेस के साथ बता रहे। कुछ भी चीज ऐसी नहीं हम बताते इधर जो विदाउट रेफरेंस हो, सब स्क्रीन पे रख के कोई भी जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। ठीक है साहिल भाई, मैं हाँ। ये 3 साल के इस एक्टिविज्म के दौर में ये देखा हूँ कि जो मुसलमान आते हैं अपने पास में, इनका मेन लास्ट जो डर होता है वो आखिरत का होता है। तो अभी ये सबिया जी मेरे हिसाब से उसी वहीं पर फंसे हुए हैं कि आखिरत में क्या होगा, अल्लाह नहीं है तो। आखिरत नहीं तो कब्र में अगर अल्लाह इसका जवाब तो हमेशा से मैं देता आया हूँ।
हाँ मगर एडम प्यार साहब से बोलिए। अगर अल्लाह अच्छा गलत एडम है, साहब सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, सविया जी आज बहुत अलग एटीट्यूड के साथ आई है और समझ हाँ जी भी वो रही तो है चीजें गलत है, तो बिल्कुल वो समय लगे, वो बिल्कुल समय लग गई आज। तो वो अगर अल्लाह गलत है सर बहन, तो बात यह है कि आज मैं आपको बहन कह सकता हूँ, उस दिन तो मैंने कहा था आपको बहन ना कहना, जी लेकिन जी अगर अल्लाह गलत है तो उसकी आखिरत सही कैसी है? यानी थिंक अबाउट इट। देखिए मैं कहता हूँ कि मे बी मे बी अगर यही सही था, अल्लाह था, तो मतलब नहीं हो नहीं, मे सकता है भी ना कि कैसे, अल्लाह ने ही ये सब हम बताया हो। हम चलते ही इसी तरीके से हैं, हम चलते हम्म ही इसी तरीके से हैं। देखिए जो चीज वेरीफाई नहीं हो सकती ना, वो हेंस प्रूव्ड में आती है। हम्म मैथ्स में भी हेंस प्रूव्ड होता है। हेंस प्रूव्ड कैसे होता है कि आप बाकी की इक्वेशन को अगर प्रूव कर लो तो हेंस प्रूव्ड जो प्रूवेबल नहीं है वो प्रूव हो गया, राइट? जी इसी तरीके से हम थियोलॉजी को देखते हैं। अगर थियोलॉजी की प्रूव होने वाली चीजें प्रूव हो जाएं तो जो प्रूव ना होने वाली चीजें हैं वो हेंस प्रूव्ड में आती हैं, ठीक है? हम्म अगर अल्लाह ही डिसप्रूव हो जाता है हम्म तो उसकी जन्नत जहन्नम प्रूव कैसे होती है? देखो साहिल भाई, ये अगर आप आपको जिस दिन ये बात समझ लग गई ना, उस दिन हाँ जन्नत जहन्नम का डर खत्म हो जाएगा। अगर आपको जन्नत जहन्नम का डर लगाना है ना अपने आप को, अल्लाह को प्रूव करके दिखा दो। अगर अल्लाह प्रूव कर लेती तो जन्नत जहन्नम है, अगर अल्लाह प्रूव नहीं करती जन्नत जहन्नम नहीं है अल्लाह की। लेकिन जो इतने लोग फॉलो करते हैं, मतलब मेरे लिए अभी वो डॉक्टर आप ही जाकिर तो फॉलो नाइक, करते थे ना बहन, इतनी अभी आप ही तो नॉलेज, फॉलो करती रही है ना, अभी नहीं आप भी तो फॉलो करती मेरे रही है। में जाकिर नाइक में तो बहुत फर्क है। वो इतने इंटेलिजेंट, उनके पास इतनी नॉलेज है, वो कैसे अंधभक्त हो सकते हैं? इसीलिए क्यों अच्छा नॉलेज, एक नॉलेज की बड़ी मजाक चीज बताता हूं आपको। एक पीएचडी प्रोफेसर आप मेरे पास ले आए, पीएचडी जी प्रोफेसर जिसने जी जी मेडिकल साइंस में पीएचडी की हो, ठीक हम्म है? हम्म लेकिन वो इस्लाम की 5 नमाजें भी पढ़ रहा होगा या पढ़ हाँ रही होगी, क्यों? क्योंकि जी इस्लाम को नहीं पढ़ा उसने, वो सिर्फ वो कर रही है जो उसे बचपन से बताया गया। देखिए अगर इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, दुनियावी एग्जांपल ही। जिस जी बंदे ने मेडिकल साइंस में पीएचडी की है, क्या वो गाड़ी का इंजन सही कर सकता? नहीं क्यों? गाड़ी का इंजन तो बहुत आसान है सही करना, वो तो एक अनपढ़ बंदा सही करता है। तो वो पीएचडी करके गाड़ी का इंजन नहीं सही कर सक रहा, क्यों? गाड़ी का इंजन तो अनपढ़ अनपढ़ मैकेनिक करते हैं ना, अनपढ़ जाहिल हाँ लोग करते हैं। तो वो तो जी जी पीएचडी अब किया हुआ उसने, हम्म, तो वो गाड़ी का इंजन क्यों नहीं सही कर रहा? मुझे क्या पता क्यों नहीं कर रहा, उसकी मर्जी। आपको पता है, आपको पता है वो इस वजह से कि उसने जिस फील्ड में पीएचडी की है उस हाँ फील्ड का गाड़ी के इंजन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वंस अगेन इंतहाई पढ़े हुए लिखे हुए लोगों ने अगर इस्लाम को नहीं पढ़ा तो वो उसको फॉलो कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके जी जिस तरीके से आप कर रही हैं। इट डज नॉट मैटर कि वो कितना पढ़ा लिखा है, जब तक आप इस्लाम की फील्ड में इस्लाम को नहीं पढ़े लिखेंगे तब तक आपको इस्लाम का कैसे पता लगेगा? जी सही है। मगर अब हम करें क्या? कंफ्यूज कर दिया ना आपने, और इधर से ये उधर से वो, बीच में हम फंस गए। फंसे तो नहीं है, कंफ्यूज तो पहले करोगे निकले, हैं। निकले पहले एग्जैक्टली फंसे कहाँ हैं? आप जिसको मान रहे थे वो तो गलत है, अब आपको तो आगे अब का देखना है। आप लोग किसको मानते हो, मतलब इन योर ओपिनियन क्या गॉड हर कोई वगैरह बन यहाँ पे सकता है? 3 बंदे हैं और 3 बंदे 3 डिफरेंट चीजों को मानते हैं, डज नॉट मैटर। देखिए मतलब पापा आपके कहने पास, की देखिए आपके पास अब, देखिए अगर आप एक कोरा कागज तो बने ना, जब कोरा कागज बनेगी ना तो फिर आप देखना कि कौन सी अच्छी चीज है। देखो साहिल भाई, आपके लिए सिंपल है ये सब बोलना, क्योंकि आप इस सब चीजों से हट गए हो बहुत पहले, बट हमारे नहीं लिए मैं थोड़ा सा साहिल नहीं बोल रहा, मुश्किल इस वक्त एडम बोल रहा हूँ। है। वो जो साहिल भी, भाई इस वक्त म्यूट में है। जी जी वही तो, क्योंकि कब्र का अजाब है, जहन्नम है तो उस दिन। कैसे है? अरे बहन फिर वापस रिवाइंड करके, अगर आप बोलते अल्लाह हो सही नहीं अल्लाह नहीं है, है। अच्छा हाँ मुझे बताए नहीं कब्र का अजाब पे बात कर लेते हैं। अगर जी, आपकी रूह आपके जिस्म से निकाल दी गई है तो कब्र में अजाब किसको दे रहे हैं? स्टेक्स को। तो स्टेक्स बना के खा लो, उसको बोटी है, मांस बोटी है। कब्र में मांस बोटी की आंबले नहीं जा रही है, कब्र में बंदा फिर से जिंदा होता ना, फिर से उसमें जिंदा हो सोल जाएगा। डाल, तो उसमें सोल डाल। जो बंदा जहाज में फ्राई होके मर गया है, उसकी बोटियों का भी कीमा लग गया है, उसकी कब्र में सिर्फ 4 पत्थर डाल के कब्र बना दी गई हुई है, उसको कब्र का अजाब कैसे मिलेगा? क्योंकि उसको फिर से जिंदा किया जाता है, उसको फिर से इंसान बनाया दिया जाता है उसके बाद। क्या? किधर 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 मोहम्मद ने, कौन सी हदीस में लिखा मोहम्मद ने, आप कौन सी थोड़ा हदीस में प्यार मोहम्मद से ने ये बात लिखी है? आप ऐसे क्यों बोलते हो? आपको तरीका नहीं है बात करने का? आपकी बहन पीछे से अजीब अजीब बातें कर रही है ना। तो उसका देखो भी तो बात सुनो सुने, ना, हमें अलग हमारे हिसाब हाँ से तो आप अजीब बातें करते हो, तो आप हेलो भी हेलो, बोलो ना। बात ये है कि आप दोनों बातें जब भी करते हो ना, हवाई हाँ बातें करते हो, बगैर किसी हम भी रेफरेंस के हमारी बातें बातें करते हो। करते हैं, मे भी हमारा दिमाग ही आपसे कम है, आप जीनियस हो, इंटेलिजेंट हो, हम अनपढ़ है, जीनियस की बट बात नहीं है, तुम हम लोग सुनो, तुम लोग हो जीनियस, लेकिन बात यह तुम लोग हो दूसरे मायनों में जीनियस, तुम लोग जाके पढ़ते नहीं हो। इसीलिए कहा है कि पढ़ो। जब तक आप लोग इसको पढ़ोगे नहीं आपको पता नहीं लगेगा। यू नीड टू रीड इट, बजाय इसके कि जो आलिमों ने आपको बताया है
बट उसके इस्लाम में ऊपर तो यही है ब्लाइंड ना कि आपको लोग भटकाएंगे, झूठ बोल के उन पे भी भरोसा मत करना। उसमें तो मुझे लगता है आप आपके एग्जाम्पल हो। आलिम भटकाते हैं ना झूठ बोल के। नहीं, आप, मुझे लगता है कि आपके हिसाब अच्छा से। सविया सुनो, मेरी बात सुनो, देखो गुस्सा जी होने की बात नहीं है। मैं जी आपको जी बताता हूँ कि कबर वाला कॉन्सेप्ट भी कितना इलॉजिकल है। ठीक है, आप मुझे बताओ। बताओ कि जन्नत और जहन्नम, हम्म। और एक इंसान जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा, ये कभी फैसला होगा? देखो साहिल भैया, कुछ चीजें मुझे भी समझ नहीं आती, बट अभी पहले लाइव है तो मैं अरे बोलूंगी तुम्हारी तो जो अंडरस्टैंडिंग है इस्लाम की, सुनो ना, नहीं, मुझे पता है, मेरे माइंड में भी बहुत सारे डाउट्स हैं कभी, इस्लाम को, अरे बट रुको ये तो कि सही। मेरे पेरेंट्स मुस्लिम हैं, अच्छा मैं रहती उसका भी हूँ। जवाब मैं दे दूंगा, पहले रुको तो सही। अभी चूंकि आपने जहन्नम इसकी कबर की बात की, मैं उसमें आपको बता रहा हूं कि ये कितना कॉन्ट्रिडिक्टरी कॉन्सेप्ट है इस्लाम का। एक 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। इस्लाम के हिसाब से, और आपने जो इस्लाम सीखा है, समझा जी है, जी। एक इंसान को जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगा, ये फैसला कब होगा? लास्ट डे पे, हियर आफ्टर, क्या, कयामत के दिन। कयामत के दिन, श्योर? हम्म। अच्छा, अब उसके बाद जब एक इंसान फौत होता है, इंतकाल होता है उसका, मर जाता है, कब्र में ही जो जहन्नमी बंदा होगा उसको अजाब मिलना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, कबर का, जब तक कयामत ना आए। मतलब फैसला यहां पहले ही आ गया है कि जहन्नमी है, हम्म। और जो अच्छा नेक बंदा है उसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती है। जी, बरज़ख। मतलब यहाँ पे कयामत से पहले ही फैसला हो गया है कि ये जन्नती है। हम्म। तो ये जो बात थी कि कयामत में हिसाब होके फिर फैसला होगा, ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया? ठीक है, हाँ। आ गया ना? जी। इस्लाम के हर कॉन्सेप्ट में आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा। तो फिर उस कॉन्ट्रडिक्शन, खुदा जो है वो, अगर कोई खुदा है तो वो इस तरीके की कॉन्ट्रडिक्टरी बात नहीं बोल सकता ना। जी जी। तो फिर जन्नत, और देखो मरने के बाद वाली जिंदगी, मेरे ख्याल से उस दिन भी मैंने ये बात कही थी, फिर से कहता हूं ताकि शायद आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपको वो चीजें गलत लग रही है अभी। और खुदा कभी भी इस तरीके की गैर इंसानियत वाली बातें नहीं बता सकता, अगर खुदा है तो इस्लाम में गैर इंसानियत वाली बातें, इससे साबित हो जाता है कि इस्लाम सच्चा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा दिमाग से भी इसको सोचे, आप बताओ कि मरने के बाद क्या होता है? आज तक मरने वाले ने बताया? जी। बताया क्या आज तक कोई मरने वाला आके आपको बताया? दुनिया में आज तक ऐसा हुआ है कि मरने वाला आके बता रहा है अरे यार मेरे को तो कब्र का अजाब हो रहा है? नहीं, बट हाँ, बट ये है ना कि कुछ जगह पे कुछ कब्रें खोद के देखी, कुछ डेड बॉडीज ऐसी थी, कुछ नहीं थी, कुछ डेड बॉडीज, यार डेड बॉडीज आप कोई भी कब्र खोल लो, तो डेड बॉडीज आपको सड़ी हुई मिलेगी। नहीं, किसी की कब्र खोदी थी, निकाला था उसकी डेड बॉडी, वो वैसा ही था। ये थोड़ी कोइंसिडेंस हो सकता है कि कोई 40 साल, बताओ कौन सी? या देखो, अनलेस एंड अनटिल उसमें इंसानों का दखल है, जैसे बॉडी को ममीफाई किया जाता है, या वो बॉडी जो है कोई हिमालय के या फिर वो क्या कहते हैं उसको, एंटार्क्टिक रीजन में या आर्कटिक रीजन में, अगर वो बर्फ में पड़ी हुई हो सालों से, वो मिल गई तो वो आपको सही सलामत मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी वीडियोस आपको बताई जाती है वो सारी की सारी फेक होती है। आपने कभी जाके देखा कोई कब्र में कोई 10 साल के बाद आपको वैसी की वैसी बॉडी मिली? नहीं, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। नहीं मिलती, हड्डियां मिलेंगी आपको। यह आपको पागल बनाया जाता है। वीडियोस जो है वो डॉक्टर्ड वीडियोस होते हैं, फेक वीडियोस होते हैं। हकीकत ऐसा काम नहीं होता है। आप चले जाओ कोई भी कब्रिस्तान में, वली की कब्र ले लो, किसी भी कब्र ले लो, आप उसको खोदो सामने खड़ के, कोई आपको वली की बॉडी इंटैक्ट नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा अकल का भी आप लोग इस्तेमाल करो ना। आप लोग तो पढ़ी लिखी है ना, दोनों दोस्त है या बहन है जो भी है। अकल का इतना इस्तेमाल कर लिया, पागल होने वाले हम दोनों। तो पागल होने की क्या बात, ये थोड़े दिन रहता है ऐसा। देखो थोड़े दिन ये वाली फीलिंग रहती है, क्योंकि अभी नया नया है। जो स्टेज से आप गुजरी हो या गुजर रही हो, वो कई सारे लोगों के साथ इस तरीके के मामले होते हैं। जब रिलीजन, जब इस्लाम छूटता है तो थोड़े दिन वो डिप्रेशन में आ जाता है, रोना आता है कि यार इतने सालों से जिसको सबसे बेस्ट सोचा था उसकी ही करतूत ऐसी निकल रही है, उसकी ही टीचिंग ऐसी निकल रही है।
देखो जितना आपने जो हदीस दिखा ये सब मतलब मैंने पहली बार देखा, आज ये सब भी है। एग्जैक्टली, क्योंकि नहीं बताया जाता है, ये छुपाया जाता है। हमको मारने का, आप सोचो, हमको मारने का हुक्म क्यों दिया गया है? जो मुर्तद होते हैं वो इसी वजह से, क्योंकि ये भेद खोल देते हैं। तो इनको जिंदा ही मत छोड़ो तो भेद ही नहीं खुलेगा अंदर का, वरना आप बोलो। हाँ, इसमें फायदा क्या है उनका अगर वो है ही नहीं कुछ? तो यही कह रहा हूं ना कि भेद अगर खुलेगा नहीं तो जिस तरीके से लोगों को आज तक बेवकूफ बना के रखा गया है, आप उनको वैसे ही पागल बना के रख सकते हो। आप मेरे को एक बात बताओ सविया जी, आप पहले मैंने मुस्लिम इस्लाम, हाँ ना यार, बस क्या ऐसे सवाल करते हो आप? आपने क्यों छोड़ा इस्लाम? रीजन क्या था? यही गंदगियों को देख के छोड़ा, यही इलॉजिकल बातों को देख के हमने छोड़ा इस्लाम। बट इन सब बातों को सुन के आप ये मत बोल सकते हो कि गॉड है ही नहीं। हम ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह है, बट ये जो चीज हाँ, है हो सकता है। मैंने कब इनकार किया सविया जी? मैंने कब इनकार किया खुदा का? हो सकता है, हाँ, नहीं भी हो सकता है। ये भी हो सकता है ना कि हम ओनली अल्लाह को माने कि अल्लाह है, अच्छे काम करे, बस इतना अल्लाह ही। नाम क्यों देना है उसको? आप मेरे को एक बात बताओ, उस खुदा को आपने अल्लाह नाम क्यों देना है? क्योंकि जब स्पेसिफिकली अल्लाह आप नाम दे दोगी तो आप बाउंड हो जाओगी इस्लाम की रूलिंग्स में। आप मानो खुदा को, कोई मुश्किल नहीं, उसको खुदा बोलो, उसको परमेश्वर बोलो, उसको आप जो है कुछ और बोल दो, कोई मुश्किल। अल्लाह नाम जो प्रॉपर नाउन है अल्लाह का, वो मत दो, ताकि आप इस गंदगी से कनेक्शन में ना रहो। आप मानो कई सारी मेडिटेशन की टेक्निक होती है, अगर आप बिना खुदा के नहीं रह सकती। हालांकि आप जो खुदा के बारे में सोच रही है, आप उससे लाख दिन भर दुआएं कर लो, आपकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। दुनिया में जो होना है, जैसा होना है वैसा होके रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी करते वो एक्सेप्ट हो जाता है। जी, कभी कभार हम दुआ करते हैं ना जो कबूल हो जाती है, जो चीजें कुछ मुश्किल नहीं, आप दुआ किए करके वो हुआ ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना कि दुनिया जो है वो काफी अनसर्टन है, कुछ भी हो सकता है। आपके साथ अच्छा भी हो जाता है, आपके साथ बुरा भी हो जाता है। लाइफ इज वेरी अनसर्टन। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर बिना खुदा के तस्वुर के नहीं रह सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एब्सोल्युटली फाइन। आप मेडिटेशन करो, आप कुछ भी करो। मैं तो बोलता हूं आप इस्लाम को छोड़ के आपको जो बनना है, और भी आइडियोलॉजीज पढ़ो आप, कि उसमें इस तरीके की गंदगी तो नहीं है। देखो, क्रिश्चियनिटी में देखो, हिंदुइज्म देखो, और बुद्धिज्म देखो, या वो चाइनीज वाले जो भी रिलीजन है वो देखो। अगर उसमें आपको कोई सबसे बेस्ट लग जाता है वो अपना लो, वरना मैं जैसा हूं एग्नोस्टिक, या मेरा खुद का जो मजहब है साहिलिज्म, उस तरीके से आप रहो खुश दुनिया में। ये साहिलिज्म कोई बुक वगैरह है क्या आपकी? अभी मैं लिखूंगा, इस पे काम चालू करूंगा। बिना बुक लिखे ही यहाँ हमारे कई सारे व्यूअर जो है वो साहिलिज्म को सब्सक्राइब कर चुके हैं जी, है ना? तो बुक भी आ जाएगी इसकी, तो आप रहो खुश रहो। आप सोचो, देखो मेरे को एक बात बताओ, ठीक है बोलो। आप अगर मुसलमान रहती हैं, समझिए कि आपकी शादी हो गई, मुझे नहीं पता आपकी शादी हुई या नहीं हुई, ठीक है, शादी हो जाती है, और आपने किसी मोमिन से शादी कर ली, ठीक है। अब इस्लाम उसको इस बात की इजाजत देता है कि वो और 3 बीवी भी लेके आ जाए। अब क्या करेंगी आप? बोलेंगे उस, क्योंकि कैद नहीं लगाई अल्लाह ने कि वो आपसे डिपेंड करता है ना, अगर कोई मजबूरी होगी उन आंटियों की, वुमेन्स की, जो भी, तो इट्स एक्सेप्टेड। अगर ये अपने हवस के लिए ला रहा है तो गलत है। नहीं, गलत नहीं है, इस्लाम की रूह में गलत नहीं है। आप बताओ मेरे को एक कुरान की आयत, मुझे पता है गलत नहीं है। हाँ, कोई कैद नहीं लगाई है इस्लाम ने कि ये वजह होगी तो आप क्या कहते हैं उसको, दूसरी शादी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आप ऐसी, मेरे पास पैसे है मैं ऐसी दूसरी शादी कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे है मैं ऐसी तीसरी शादी भी कर सकता हूँ, हवस के लिए अपनी कर सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं। तो अगर आपकी मोमिन के साथ शादी हो जाए और वो आपके साथ 3 सौतन लेके आ जाए, आप कुछ भी नहीं कर सकती ना। मेरी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। एग्जैक्टली, तो क्यों इसमें रहना है फिर? आप अपने जैसे हम ख्याल को ढूंढो जो आपसे मोहब्बत करे, आप उससे वादा कर लो कि भाई आप और मेरे सिवा जो है वो तीसरा कोई नहीं आएगा लाइफ में।
चलो वो सब तो देखी जाएगी, बट अभी फिलहाल हम क्या करें, कंफ्यूज्ड हो गए हम बहुत ज्यादा कि फिलहाल आप क्या करिए, देखिए मैं तो सबसे पहले आपको वाकई दिल से थैंक यू बोलूंगा, सलूट बोलूंगा कि पिछले बार जिस तरीके से आप कोशिश कर रही थी बेजा इसको नहीं, डिफेंड मैंने करने पहली की। बार देखा था तो मतलब मुझे लगा था उस टाइम कि हाँ आपने हाँ वो पता नहीं ठीक है, किस दैट तरह इज से लगा फाइन, सब मैंने देखा ही नहीं, तो उसके लिए सॉरी दोनों को मैं बोल रही हूँ, मेरी गलती कोई थी नहीं, वो। जी। एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम। होता है हमारे साथ ऐसे, आप पहले नहीं है, कई सारे लोग आके गाली गलौज करते हैं, भाई ये हम भी मैसेज भी कभी आता है कभार एक्स मुस्लिम हम अब्दुल भी भाई का कभी ये कभार देखिए। थोड़े सख्त हो जाते हैं, दैट इज फाइन। हम्म, अभी आप क्या करो पता है, अभी आप चैनल को और देखते रहो, क्योंकि इधर बहुत सारे इश्यूज को भैया हमने मुझे कवर किया है। देखो, मुझे सब कुछ पता है कि क्या है क्या नहीं है, मुझे भी कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती, बट ये कि डर लगता है कि कब्र में जाना है, निकल आखिरत है, जाएगी, वो खौफ नहीं निकलता ना दिल से कि मेरा क्या अभी होगा। तो, अभी वो क्या कहावत है यार, आगाज इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या, है ना। हाँ तो ये डर हाँ। निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन निकल जाएगा। अभी फिलहाल आपको ये चीजें गलत लगी है, दैट इज द बेस्ट पार्ट, आहिस्ते आहिस्ते डर भी निकल जाएगा। नहीं, मुझे बचपन से लगता था थोड़ा कि अल्लाह क्यों बोलता है हाँ बचपन से, लेकिन इस्लाम आपको एकदम 110% सही भी लगता था ना, इस वजह से डर लगता था। अभी आपको जब पता चल रहा है इसमें गंदगी है, तो आहिस्ते आहिस्ते ये डर भी निकल जाएगा। आप सिर्फ हमारी वीडियोस को देखते जाइए, सारे टॉपिक और जो कवर किए हमने वो भी सुनते जाइए, देखिए कहीं भी आपको लगता है कि हम कोई इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो समझ में आ जाएगा आपको। बल्कि मैं एक मिसाल देता हूँ, लेकिन जब देखो हम आपको वीडियोस दिखाते हैं ना फैमिली में किसी बड़े को, वो बोलती है बकवास करे, ब्लॉक कर दो, ये कर दो, ये नहीं वो झूठ है ऐसा। क्योंकि क्योंकि क्या होता है ना, मोमिन हजरात जो है वो दिमागी अपंग होते हैं, हम्म उनको इस तरीके से बचपन से ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो एक्सेप्टेंस हर किसी के अंदर नहीं रहता है, वो सुनना ही नहीं चाहते, वो समझना नहीं चाहते। लेकिन जो समझता है, सोचता है, वो निकल जाता है, उसके समझ में आ जाता है ना। तो घर वाले एक्सेप्ट करे नहीं करे उससे मतलब नहीं है, आप एक्सेप्ट कर रही है सच को या नहीं कर रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो, एक लास्ट चीज बोलता हूं मैं, ठीक है। इस्लाम का क्लेम है कि ये परफेक्ट रिलीजन है, राइट? जी हाँ। इसमें तो एक गलती की भी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, राइट? हम्म है ना। लेकिन जब हमारा आप चैनल देखोगे तो इसमें 3 साल से हम गलतियां 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 ही दिखा रहे। फिर मैं उस पे एक मिसाल आपको दूंगा, जो परफेक्ट का दावा करते हैं। जो परफेक्ट का दावा नहीं करते हैं, वो लोग क्या करते हैं पता है आपको? वो लोग अंदर अपने अपने अंदर चेंजेस लेके आते हैं, अपने रिलीजन के अंदर चेंजेस लेके आते हैं। जैसे बाकी जो रिलीजन्स है, वो जी वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, ठीक है। जी एक मिसाल आपको दूंगा, दे एक दो। गिलास दूध में या हम्म शरबत में या पानी में हम्म 2 कतरा पेशाब का अगर आपको डाल के दे दूं, छी क्या आप पियोगे? ना। नहीं पियोगे, और कोई भी नहीं पीगा। इसी बट तरीके से अगर मुझे पता होगा इसमें तो नहीं पीऊंगी, अगर नहीं पता था तो वैसे पी सकती हूँ। हाँ, पता होगा तो नहीं पियोगे। इसी तरीके हाँ, से जब इस्लाम अपने आप को परफेक्ट रिलीजन का दावा करता है और उसके अंदर ये गंदगियां निकलती है, तो एक गंदगी भी काफी है इससे बाहर निकलने के लिए। एक्स मुस्लिम अब्दुल जी। समझ गए आप? मैं समझ गई, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा और खुद भी ट्राई करना चाहिए, जी जी जी, ताकि बिल्कुल। मुझे दिल को वो मिले कि नहीं मैंने अच्छा किया अगर मैंने छोड़ा इस्लाम टेक योर कुछ भी, टाइम, ताकि मुझे लगे कि नहीं मैंने किसी अच्छे रीजन की बिल्कुल। वजह से छोड़ा, किसी का सुन के नहीं। टेक योर टाइम, आराम से, एकदम गौर फिक्र करके, और कोशिश करो कि किसी तरीके से आप इसको डिफेंड कर सकती है क्या। कोई तो भी एक अलग मैं आर्गुमेंट ला सकती हूँ जिससे मैं डिफेंड कर सकती हूँ, पूरी कोशिश कर लो। हम्म और उसके बाद जब पूरी तरीके से मुतमईन हो जाओ आप, उसके जी बाद निकलोगे ना, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको इसके अंदर वापस नहीं लेके आ सकती। ठीक है, थैंक यू। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट मिलता है तो हाँ आप इधर लेके जरूर आना, क्योंकि हो सकता है कि वो आर्ग्यूमेंट आपका गलत हो तो हम उसको गलत साबित कर देंगे, और अगर जी, आपका आर्ग्यूमेंट सही है तो हम उसको एक्सेप्ट करके हम भी फिर से मुसलमान हो जाएंगे। लेकिन इस्लाम में बहुत सारी चीजें अच्छी भी है ना। मैं अभी आपको इसकी मिसाल दिया ना मैंने, शरबत की, हम्म है ना। जी जी। हाँ, तो टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, और उसके बाद आप फैसला लें। थैंक यू। हाँ, वाह यार, देखो ये कमाल है इस चैनल का, हम जैसे लोग जो काम कर रहे हैं कि
और ये पैटर्न मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि जो मोमिन हजरात जोश में आते भी है, लेकिन जब वो अकेले में अगर थोड़ा सा सोचेंगे ना, तो यार बहुत आसान है निकलना, और बहुत से लोग इसी वजह से निकल जाते हैं। तो चलता है। दोस्तों, जो मोमिन और मोमिनाएं डिबेट में गालियां दिया करते थे, अब वही लोग एक्स मुस्लिमों से माफी मांगते दिख रहे हैं, क्योंकि अब मुसलमानों का पढ़ा लिखा तबका रिसर्च और चीजों को वेरीफाई करने लगे हैं। आप यकीन मानिए, मुसलमानों की यही जागरूकता इस्लाम की ताबूत का आखिरी कील साबित होगा। एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लिए हमारा ये समर्पण आकर्षक है। तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप लीजिए, हमें सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी ना छोड़े। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा आपके लिए लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम।